हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट 7 वीडियो अपलोड करने चल रहे हैं। 6 में हमने पढ़ा था नॉर्मलता और मोल प्रभाज्य के आंकिक प्रश्न। आज उसी पे आधारित और आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें पहला सवाल है, पहला है 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर N/10 Na2CO3। क्या है सवाल में? 250 मिलीलीटर बिलियन 250 मिलीलीटर N/10 यानी कि 1/10 सोडियम कार्बोनेट के विलयन को बनाने के लिए 250 मिलीलीटर N/10 सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाने के लिए बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की मात्रा की कितनी आवश्यकता होगी? सोडियम कार्बोनेट की मात्रा की कितनी आवश्यकता होगी? कह रहा है कि 250 मिलीलीटर 1/10 नॉर्मलता का सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी आवश्यकता होगी या उनकी कितनी मात्रा लगेगी। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया है उसको लिख लीजिए। हल जो दिया है, क्या दिया है कि मिलीलीटर डिनोट किसको करता है? आयतन को। किसका आयतन? विलयन का आयतन। यहाँ पे दिया है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है? 250 मिलीलीटर। कितना? 250 मिलीलीटर विलयन का आयतन पता चला। और कह रहा है 1/10 N/10 का मतलब 1/10 N नॉर्मलता मात्रा। नॉर्मलता का मात्रा क्या होता है? नॉर्मलता। तो यहाँ पे N कह रहा है, नॉर्मलता दिया है आपको। नॉर्मलता कितना दिया है? 1/10 N। और क्या दिया है? ये पूछ रहा है आपसे, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होगी या कितने मात्रा की आवश्यकता होगी। तो क्या है? विलेय पदार्थ है, तो विलेय Na2CO3 का भार बराबर आपसे क्या है? पूछ रहा है, यानी विलेय पदार्थ का भार पूछ रहा है। तो हमें नॉर्मलता में और किसकी आवश्यकता होती है? विलेय पदार्थ के अणुभार की। तो निकाल लीजिए विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय Na2CO3 का अणुभार कितना होगा? ऐसे निकाल लीजिए। सोडियम का कितना होता है? 23। कितनी बार है? 2 बार है। प्लस कार्बन का कितना? 12 और ऑक्सीजन का 16। कितनी बार है? 3 बार है। तो 23 दूना 46, 12 और 16 48। कितना होगा? 8 2 10, 10 6 16, हासिल 1, 4 1 5, 5 4 9, 9 1 10। कितना होगा? 106। अणुभार कितना आएगा? 106। आप अणुभार निकाल सकते हैं खुद से ही। और क्या? तुल्यांकी भार की आवश्यकता होती है, तो तुल्यांकी भार निकाल लीजिए। क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार कितना है? 106। कितना है? 106। संयोजकता कितनी होगी? तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो सोडियम प्लस और CO3-2 कितने में? भाई कार्बोनेट की संख्या कितनी होगी? माइनस आयन की 2 होगी। तो संयोजकता कितनी? 2। जब भाग करोगे कितना आएगा? 2 पंचे 10, 2 3 6। कितना आएगा? 53। तुल्यांकी भार कितना आया आपका? 53 आया। अब हम जानते हैं चूंकि नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार
गुणे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। हमसे पूछ क्या रहा है? विलेय का भार पूछ रहा है, तो विलेय का भार लिख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए विलेय का भार क्या होगा? विलेय का भार बराबर ए, यहाँ पे डिवाइड में है दोनों, इधर आ जाएंगे क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन भी, किसमें? लीटर में। यहाँ पे आपको विलयन का आयतन किसमें है? मिलीलीटर में है, लीटर में चेंज कर लोगे तो हो जाएगा कितना? यहाँ पे कर सकते हो 250 बटे 1000, काटोगे तो कितना होगा? 25 बटे 100, 25 चौका 100, कितना आएगा? 1/4 लीटर। कितना? 1/4 लीटर। अब मान रख दीजिए सब, विलेय का भार यानी कि Na2CO3 का भार बराबर नॉर्मलता कितना दिया है? 1/10। कितना? 1/10। तुल्यांकी भार कितना है? 53। और आयतन कितना? 1/4। गुणा करोगे तो क्या होगा? 53 बटे 10 चौक 40। कितना होगा? 53 बटे 40। जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का भार कितना आ जाएगा? जब भाग करोगे तो आएगा 1.3। जब इसको 53 में 40 से भाग दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.325 मात्रा क्या होगा? ग्राम। ये इसका क्या है? आंसर है। तो आपसे पूछ कह रहा था कि Na2CO3 की कितनी मात्रा होगी इसकी विलयन बनाने के लिए, तो Na2CO3 की मात्रा यानी कि उसका कितना द्रव्यमान लगेगा, उसका कितना भार लगेगा, तो हमको उसका भार निकालना था। और Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट क्या है? विलेय पदार्थ है, तो भार निकाल लीजिए इससे ही। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल जब मिले तो उसका क्या जो दिया है, पहले जो दिया है उसको मान लिख लीजिए। मान लिखने के बाद फार्मूला लिखिए। अब फार्मूले में देखिए हमसे ये दिया है, ये भी दिया है, ये पूछ रहा था और तुल्यांकी भार को निकालना था। और हम जानते हैं तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। अब संयोजकता कैसे निकालते? जो Na2CO3 है, जब इसको हम वियोजित करते तो क्या होता? 2Na प्लस CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2, तो CO3 कितना बार? 2 बार आया, तो यानी कि इसकी संयोजकता कितनी? 2। और यहाँ सोडियम भी कितना है? 2 प्लस 1 है, तो 2 का गुणा 1 में करोगे 2 होगा, यानी दोनों की संयोजकता या अम्लीयता या क्षारीयता कितनी है? 1 2 है, तो 2 से हम भाग कर देंगे, कितना आएगा? 53। फिर मान रखोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1.325 ग्राम। अब अगला सवाल है आपका दूसरा सवाल है कि यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। कितना प्रतिशत है? 6% है। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है, तो यूरिया के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। जब भी आपको ऐसे सवाल मिले, परसेंटेज में भार दिया हो, तो सबसे पहले एक लाइन हमेशा याद रखना, उसको लिखना। क्या लिखोगे? लिखना जो परसेंट के साथ अंक होगा उसको लिखना कि 6%। यहाँ पे 6% है, 10%, 2%, 3%, कुछ भी होगा तो लिखना 6% का तात्पर्य है कि 6 ग्राम 100 मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर विलयन में
बिलियन में 6 ग्राम क्या यूरिया विलेय है। यूरिया क्या 6% का क्या तात्पर्य है कि 100 मिलीलीटर विलेय में 6 ग्राम यूरिया विलेय है। अब आपको क्या पता चला कि यूरिया कितना है 6 ग्राम है, क्या है विलेय है, तो विलेय पदार्थ क्या है यूरिया। तो यूरिया यानी कि विलेय यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2 का भार कितना आया, का भार आ गया आपका 6 ग्राम। कितना आ गया 6 ग्राम। और आप देखिए यहाँ पे दिया है आपको मोल प्रभाव निकालने के लिए विलेय और विलायक दोनों की आवश्यकता होती है, तो हमको विलायक तो दिया नहीं है, तो हम विलायक कैसे निकालेंगे। यहाँ टोटल विलेयन का आयतन कितना है 100 मिलीलीटर है, तो 100 मिलीलीटर विलेयन में 6 ग्राम यूरिया है, तो 6 ग्राम निकाल दीजिए। जब 100 में 6 निकलेगा क्या होगा 94, तो 94 ग्राम क्या हो जाएगा आपका विलायक हो जाएगा, क्योंकि विलेयन बनता किससे, विलायक और विलेय के संयोग से यानी कि योग से बनता है। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं विलायक बराबर विलायक, और विलायक क्या होगा भाई जलीय विलयन है H2O होगा, का भार कितना आ जाएगा, का भार कितना आ जाएगा 100 में 6 घटा दोगे तो आ जाएगा कितना 94 ग्राम। किसका भार आ गया, विलायक का भार आ गया। अब हमको दोनों का अणुभार निकालना है, तो विलेय यानी कि NH2CONH2 का अणुभार तो कितना होगा, तो NH2 नाइट्रोजन का कितना होता है 14, कितना 14, 2 नाइट्रोजन है 14 दूनी 28, या ऐसे ही लिख दीजिए एक बार NH2CONH2 नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है 2 बार लिखा है 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और उसका 2 ऐड कर लीजिए 4 2 6 2 8 8 6 14 4 18 18 2 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 कितना हुआ 60। कितना आया है अणुभार 60 आ गया। अब विलायक H2O का अणुभार, H2O का अणुभार आप जल का जानते ही हो कितना होता है 18 होता है, क्योंकि 2 इसका 16 इसका 16 तो 18। अब हमको क्या निकालना है यूरिया के मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले दोनों के मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या निकाल दीजिए। सबसे पहले NH2CONH2 यूरिया के मोलों की संख्या क्या होगा, यूरिया का भार बटे अणुभार, भार कितना है 6 ग्राम है और अणुभार कितना है 60 है, कितना आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 कितना आएगा 6 दाम में 60 1/10 का मतलब 0.1। यूरिया का कितना है 0.1 और जल का निकाल लीजिए NH2O जल का निकालोगे तो जल का कितना आएगा, जल का आ जाएगा आपका भार बटे अणुभार, भार कितना है 94, अणुभार कितना है 18, कितना आएगा कितना आएगा 18 पंचे 90 4 94 .40 18 3 54 18 दूनी 36 18 दूनी 36 5.2 बहुत है, इतना अबाउट में आएगा 5.2। अब हमको क्या निकालना है मोल प्रभाज किसका, काई यूरिया का NH2CONH2। तो हम जानते हैं मोल प्रभाज बराबर होता है NH2CONH2, जिसका पूछ रहा है इसको मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या दोनों के मोलों की संख्या NH2CONH2 प्लस NH2O दोनों को मोलों की संख्या का मान रखोगे, इसका कितना 0.1, इसका 0.1 प्लस 5.2 इक्वल टू कितना होगा 0.1 अपान ऐड करोगे तो आ जाएगा 5.3, पॉइंट से पॉइंट कटेगा कितना आएगा 1/53। जब उसको सॉल्व करोगे तो आएगा काई NH2CO
NH2 इक्वल टू, यानी कि यूरिया के मोल प्रभाज कितना आएगा जब 1 में 53 से भाग दोगे तो आएगा 0.001। कितना आएगा 0.01, सॉरी 0.01। ये इसका आंसर है। तो आपको जब परसेंटेज में कोई न्यूमेरिकल मिलता है या कोई सवाल मिलता है तो उसको सबसे पहले एक लाइन जरूर लिखना, उसके बाद जब आपको मान पता चल जाएगा तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइए। तो आज की क्लास यहीं तक, अब इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से पहुंचता रहे। थैंक यू।